हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 0। देखिए, सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि इसका लेक्चर मैंने नंबर 0 क्यों दिया है, क्योंकि जनरली लेक्चर की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन मैंने इसको 0 नंबर क्यों दिया है। तो देखिए, इस लेक्चर में ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मैं केवल आपको इस सब्जेक्ट के सिलेबस को बताऊंगा, इस सब्जेक्ट का महत्व क्या है, आपको कैसे पढ़ाना है, पूरी प्लानिंग आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। इसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसे शॉर्टकट में हम लोग केवल स्टील नाम से बुलाएंगे। ठीक है, देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्योरली स्टील के बने होते हैं। ठीक है, जैसे स्टील का कोई ब्रिज हो गया, स्टील का कोई टावर हो गया, स्टील का कोई ट्रस हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि आरसीसी के भी स्ट्रक्चर होते हैं और स्टील के भी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आरसीसी के स्ट्रक्चर में कंक्रीट में स्टील की छड़ें लगाई जाती हैं। आप सब लोग छड़ देखे होंगे, घर के निर्माण में जो छड़ें प्रयोग होती हैं। देखिए, वो स्टील आरसीसी का स्टील है, तो उसको स्टील स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग उन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो प्योरली स्टील के बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाइए तो आपको स्टील का एक ट्रस दिखेगा, स्टील की आपको सीढ़ी दिखेगी। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत सारे तमाम जगहों पे आपको स्टील स्ट्रक्चर, आप मोबाइल का टावर देख लीजिए या आप बिजली का टावर देख लीजिए, तो वो सारे स्टील स्ट्रक्चर हैं। वो सारे स्ट्रक्चर विभिन्न आई सेक्शन, टी सेक्शन, यल सेक्शन, इन सबको जोड़ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये सब्जेक्ट सिविल फाइनल ईयर के बच्चे 6वें सेमेस्टर में पढ़ते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक वाले। ठीक है, और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक तो सेमेस्टर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और इसे काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ये एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि सिविल में वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होते हैं। न्यूमेरिकल में आपको पता ही है कि जैसे आरसीसी में न्यूमेरिकल आता है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं डिजाइन के। ठीक है, तो टफ सब्जेक्ट होता है, इसके लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ये सब्जेक्ट प्योरली कोचिंग का सब्जेक्ट है। आपको इसमें एक टीचर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सब्जेक्ट से आपको देखिए, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं केवल सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, सेमेस्टर के लिए पढ़ाना, सेमेस्टर का बहुत आप समझ ही रहे हैं कैसा पेपर आता है, कैसे कापियाँ चेक होती हैं। तो देखिए, आपको पास होने के बाद मेनली आपका उद्देश्य होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जेईई का कंपटीशन निकालें या प्राइवेट जॉब में अच्छे जगह पे पहुंचे। तो उन सब के लिए आपके पास इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। जेईई के कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। या आगे चल के आप बीटेक करेंगे तो वहाँ भी आपको इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं केवल सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। हालांकि हम सेमेस्टर का सिलेबस जरूर फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को सेमेस्टर के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करा दूँ। ठीक है, तो मैं बच्चों को जेईई के कंपटीशन का भी तैयारी करा बीच, मतलब जब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको अपने आप जेईई की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन जेईई का करेंगे तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप देखिएगा, जैसे ही आप ये सब्जेक्ट पूरा मुझसे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप खुद देखिएगा, कोई भी कंपटीशन का बुक आप उठाइएगा, मैं खुद बताऊंगा कि किस बुक से आपको क्वेश्चन लगाना है। इस सब्जेक्ट का आप जेईई का क्वेश्चन लगा के देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, आप केवल मेरा ये पूरा वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ये इसका सिलेबस है जिसे बीटी यूपी ने जारी किया है। आप सबको पता है कि हम लोग बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है बीटी यूपी ने क्या जारी किया है, तो देखिए, टोटल इसमें 10 चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे। इन 10 चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एक चीज़ और, आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कैसे करनी है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, आपको अपने पास एक कॉपी रखना है। ठीक है, कॉपी लगभग 200 पेज की रहेगी, मोटी कॉपी, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि कॉपी के पहले पेज पर आपको ये चैप्टर का नाम लिख लेना है। ठीक है, देखो, कभी भी सिलेबस जो है ना सबसे पहले पेज पे होना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन वीडियो में बच्चे पढ़ते हैं तो गलती क्या करते हैं कि वीडियो देख लिए फिर छोड़ दिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं चलना है। देखो, आपको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं देखो, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो हर चीज़ समझाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या अपने नोट्स में लिखना है, न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, आपकी कॉपी भी ऑनलाइन चेक करूंगा, सब कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, जो मैं कह रहा हूँ
वो करते चलिए। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी के पहले पेज पर ये 10 चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। ये नाम इंग्लिश में ही लिखेगा क्योंकि सिलेबस इंग्लिश में ही जारी होता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सबका हिंदी वगैरह सब परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। तो देखिए ये 10 चैप्टर क्या है। सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस, फिर रिवेटेड कनेक्शन, फिर बोल्टेड कनेक्शन, फिर वेल्टेड कनेक्शन, ठीक है। फिर टेंशन मेंबर, कॉम्प्रेशन मेंबर, रूफ ट्रसेज, कॉलम बेसेज, बीम्स, और 10वां चैप्टर है फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये टोटल 10 चैप्टर हैं आपके, ये 10 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि इस सब्जेक्ट में आपको 3 और चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो क्या है? तो वो है IS 800 इज टू 1984, इसे इज टू बोलते हैं। IS 800 इज टू 1984, फिर दूसरा है IS 800 इज टू 2007, और तीसरा एक चीज़ चाहिए आपको, स्टील टेबल। ये क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये IS 800 इज टू 1984 है, ठीक है। मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा जूम करके। तो देखिए ये IS 800 इज टू 1984 है। इसमें आपको स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन करने के कोड मिलेंगे, ठीक है। उसके नियम कानून आपको इसमें बताए गए हैं। देखो RCC में आपको पता है कि IS 456 का हम लोग इस्तेमाल करते थे, IS 456 इज टू 2000 का, ठीक है। उसी तरह से इसमें IS 800 इज टू 1984 का प्रयोग किया जाता है। ये WSM पे बेस्ड है ये, ठीक है। आपको इतना तो मालूम होगा अगर आप RCC पढ़े हैं कि इस कोड को ले जाने की इजाज़त एग्जाम में होती है। पूरा नहीं भी तो इसके कुछ पेजेज की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें विभिन्न टेबल्स दिए गए रहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से टेबल्स मिलेंगे जिनको देख के, जिनको समझ के डिजाइन का काम किया जाता है। बहुत सारे आपको इसमें ग्राफ मिलेंगे, जिन ग्राफ, देखो यहाँ पे भी एक टेबल है यहाँ इधर, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें आपको ग्राफ वगैरह मिलेंगे जिनके माध्यम से डिजाइन का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो जैसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कुछ आपको डायग्राम्स वगैरह दिख रहे हैं। तो इन सब का प्रयोग डिजाइन के कामों में करना पड़ता है। तो अभी देखो एक बात और कि ये कोड आपको ऐसे दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या होता है ना कि आप जब टीचर से पढ़ेंगे तो आपको मैं खुद बताऊंगा कि इस कोड की ज़रूरत, किस पेज की ज़रूरत, कब क्या कहाँ से देखना है, ये सब आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। कि तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है। पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास ये होते हुए भी आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये IS 800 1984 है। इसका अभी देखो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है कि इसका PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको मोबाइल में रखिएगा, बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ पेजेज का प्रिंट निकलवा लीजिएगा या मुझसे लेकर फोटोकॉपी करा लीजिएगा, पूरे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया IS 800 1984। और ये देखिए ये है IS 800 इज टू 2007, ये LSM पे बेस्ड है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 800 इज टू 2000 है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और ये LSM विधि पर बेस्ड है। इसमें भी आपको यही सब चीज़ें, इसमें ग्राफ, टेबल, कई सारे ऐसे फार्मूलाज आपको मिलेंगे, ठीक है। जिन्हें इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं, मतलब उसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, वो रिसर्च से या बहुत एक्सपीरियंस से वो चीज़ें निकाली जाती हैं। तो इन सब की ज़रूरत आपको डिजाइन करते समय पड़ेगी। तो इन दोनों का PDF मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके बस मोबाइल में रखिएगा। एग्जाम के समय मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से 10-12 पेज या 15 पेज का आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप प्रिंट निकलवा के लेते जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। ये ले जाने की इजाज़त एग्जाम में होती है। और एक और चीज़ आपको चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जिसका नाम है स्टील टेबल, ठीक है। स्टील टेबल क्या है इसके बारे में मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो डिटेल बताऊँगा, ठीक है। इसमें विभिन्न जो ये सेक्शंस होते हैं, जैसे आप देखिए, आप एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए ये एंगल सेक्शन है या इसको L सेक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए इन विभिन्न सेक्शंस का आपको यहाँ पे डिजाइनेशन वगैरह दिख रहा होगा। ये सब क्या है, कैसे इसको देखा जाता है, ये सब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा कि कैसे इस टेबल का आप इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल डिजाइन के, स्टील स्ट्रक्चर के डिजाइन करने में करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको घबराना नहीं है। देखो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको एकदम मज़ा आएगा और बहुत आसान लगेगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, मतलब देखो आपके पास ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए पहले समझ लीजिए। देखिए एक तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिस पे आप ये वीडियो देखेंगे, और ये 3 चीज़ों का PDF होना चाहिए, ठीक है। इसमें से सारे पेज की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कुछ पेज का प्रिंट या फोटोकॉपी करा के लेते जाइएगा, ठीक है। किसका IS 800 1984 का, IS 800 2007 का और स्टील टेबल का। इतना चीज़ों की आपको जरूरत पड़ेगी। स्टील टेबल एग्जाम में भी, और ये जो कोड है ये एग्जाम में ले जाने की इजाज़त होती है। इसके कुछ पेजेज का, कुछ
पॉलिटेक्निक में ऐसा होता है कि टीचर लोग वहाँ पे प्रदान कर देते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे अपना देख लेते हैं कि ठीक है, जो भी उनको देखने की जरूरत पड़ती है उसमें देख लेते हैं। लेकिन देखो, आप पढ़ेंगे नहीं तो ये सब होते हुए भी आप इसको समझ नहीं पाएंगे, हमें क्या कहाँ से देखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम बुक कौन सा खरीदें, तो देखो बड़े मतलब मैं इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटेक्निक की जो किताबें हैं जो मार्केट में मिलती हैं, जैसे एशियन पब्लिकेशन का या सार्थक का, तो वो सब किताबें देखिए बहुत अजीब टाइप की हैं, मुझे तो पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, तो उन सब किताबों से आप पढ़ भी लेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा, काम चलाओ नॉलेज बस होता है। मैं कई किताबों तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि नए वाले कोड को अपडेट ही नहीं किए हैं लोग, केवल सिलेबस नया वाला छाप दिए हैं लोग, अंदर की चीज़ें पुरानी वाली हैं। तो देखो उन सब किताबों से कुछ होगा नहीं। हालांकि एक बात है कि उन किताबों में पीछे आपको ये सब स्टील टेबल वगैरह भी थोड़ा बहुत दिया रहता है, तो आपको खरीदना होगा, खरीद लीजिएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको बुक वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, सारा काम मैं आपको करा दूंगा। देखिए मैं कैसे पढ़ाऊंगा कि मैं आपको, जैसा अभी ये लेक्चर नंबर 0 है, ये तो छोटा सा लेक्चर है, अभी इसके बाद लेक्चर नंबर 1 2 3 4 ऐसे लगभग 35 से 40 लेक्चर में ये पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये जो 10 चैप्टर है आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हर एक लेक्चर जो है वो लगभग 50 से 55 मिनट का होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बस आपको वीडियो देखना है, ये सब चीज़ें मोबाइल में आपकी रहेंगी, मोबाइल तो आपके पास रहेगा ही जब वीडियो देखेंगे, तो ये सब चीज़ें PDF के रूप में रहेंगी, सारा काम आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आप करते चलिए, किसी बुक की जरूरत आपको नहीं है। देखिए हिंदी की किताब जो पॉलिटेक्निक की है वो तो मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा। हाँ, कुछ अच्छी किताबें आती हैं, जैसे देखिए ये SK दुग्गल की बुक है, काफ़ी अच्छा माना जाता है स्टील के लिए, तो ये मेरे पास ये बुक है। लेकिन देखिए कितनी मोटी बुक है ये, तो अब आप इन सब किताबों से लगेंगे पढ़ने तो पढ़ते ही रह जाएंगे, और पूरी इंग्लिश में है, आप लोगों को दिक्कत होगी इसको समझने में, पढ़ने में। तो देखिए आप करिए क्या कि इसीलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है ना, मैं हूं ना आपके पास, मैं इन्हीं सब किताबों से ही तो आपको, मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं, तो इन किताबों की जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी फालतू चीज़ें भी दी हुई हैं, तो जो जरूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरत है, जिसका आपको आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा सेमेस्टर में चाहे कंपटीशन में, वो सब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कोई बुक वगैरह के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलिए, नोट बनाते चलिए, एकदम शानदार तरीके से आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लास्ट में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए ये जो शुरुआत के कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे लेक्चर नंबर 0 या 1 या 2, ये सब आपको मैं यूट्यूब पे ऐसे अवेलेबल करा दूंगा। आप इसको यूट्यूब पे कभी भी हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, अजय क्लासेज चैनल पे। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको वो वीडियो तो मिल जाएंगे। लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे वो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ इस अजय क्लासेज ऐप में मिलेगा। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आपको ये ऐप जरूर इंस्टॉल करना है। ठीक है, आने वाले जो लेक्चर्स होंगे फ्यूचर में वो सारे केवल ऐप पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल रखिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐप से मैं देता रहूँगा। वहाँ पे आप मुझसे चैटिंग भी कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, वहाँ पे लाइव क्लास भी मैं ले पाऊँगा। ठीक है, सब कुछ उससे होगा। हाँ, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत है या कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा। ठीक है, तो मतलब मुझसे आप पर्सनली भी जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या है तो। लेकिन ऐप जरूर इंस्टॉल रखिए, बाकी कुछ ना करिए, लेकिन ऐप जरूर इंस्टॉल रखिए, क्योंकि वीडियो तो आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इतना ध्यान रखिएगा। अब आपको ये पढ़ाना है मुझे ये सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर। तो चलिए अब मैं लेक्चर 1 से स्टार्ट करूँगा और पहला चैप्टर जो मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया था, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूँगा और लाइन से आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।